सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 इंग्रेडिएंट आपको चाहिए जिससे आप ढेर सारी चॉकलेट आइसक्रीम घर में बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो आज हम बनाने जा रहे हैं क्रीमी क्रीमी मुंह में मेल्ट हो जाने वाली चॉकलेट आइसक्रीम। चॉकलेट आइसक्रीम बच्चे बड़े दोनों की पसंदीदा आइसक्रीम है। बहुत ही ईजी मेथड से आज ये मैं आपको घर में बनाना सिखाऊंगी और ये बहुत टेस्टी बनती है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो सबसे पहले हमने बनाना होगा एक कैरामल। उसके लिए चूल्हे पे पैन रखेंगे, नीचे फ्लेम बिल्कुल मैंने लो रखी हुई है, जैसे दम वाली आंच होती है। तकरीबन इसमें आधा कप मैंने डाल दिया चीनी और साथ ही इसमें 2 टेबलस्पून आपने डाल देना है पानी। अब आपने क्या करना है, चीनी को मेल्ट करना है बिल्कुल लो फ्लेम पर। हाई फ्लेम मत कीजिएगा वरना चीनी जो है वो जल जाएगी, कैरामल आपका जल जाएगा और आइसक्रीम का टेस्ट भी खराब हो जाएगा। 10 से 12 मिनट लगेंगे चीनी को मेल्ट करने में। और यहाँ पे देखिए तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। लगातार मैं इसमें चम्मच चलाती जा रही हूँ और यहाँ पे देखें चीनी जो है हमारी मेल्ट होना शुरू हो गई है। यहाँ पे तकरीबन 12 से 15 मिनट हो चुके हैं। हमारी यहाँ पे चीनी बिल्कुल मेल्ट हो गई है। अब जैसे ही चीनी मेल्ट होगी चूल्हा बंद कर देंगे और इसके अंदर मैं डालूंगी 2 टेबलस्पून व्हिपिंग क्रीम। व्हिपिंग क्रीम डालने के बाद आपने चूल्हा जो है फ़ौरन से ऑन कर देना है, लेकिन फ्लेम जो है नीचे बिल्कुल लो होनी चाहिए, जैसे दम वाली होती है। जैसे ही व्हिपिंग क्रीम डालेंगे तो क्या होगा, ये कैरामल आपका जम जाएगा क्योंकि क्रीम ठंडी होगी, जिससे ये कैरामल आपका जम जाएगा। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे इसको हीट मिलती जाएगी कैरामल जो है मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। और यहाँ पे देखें हमारा जो कैरामल है बिल्कुल अच्छे तरीके से मेल्ट हो गया है। चूल्हा फ़ौरन से बंद कर देना है और आपने क्या करना है, इसे चूल्हे से नीचे उतार के इसको मुकम्मल तरीके से आपने रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लेना है। यहाँ पे मैंने ले लिए कुकिंग चॉकलेट, तकरीबन ये 100 ग्राम है। कप में अगर लेंगे तो तकरीबन ये आधा कप है। अब क्या करेंगे, इसके अंदर मैं ऐड करूँगी व्हिपिंग क्रीम। 2 टेबलस्पून भर के इसमें डाल देंगे। अब आपने क्या करना है, इसको माइक्रोवेव में रखना है। पहले आप 30 सेकंड के लिए रखेंगे। 30 सेकंड के बाद आप इसको जब निकालेंगे तो क्रीम गर्म हो जाएगी, जिससे हमारी चॉकलेट जो है फ़ौरन से मेल्ट हो जाएगी। अगर आपके घर माइक्रोवेव नहीं है तो फिर आप क्या करें, कुकिंग चॉकलेट के अंदर आप गर्म क्रीम को डाल दें। मतलब चूल्हे के ऊपर क्रीम को थोड़ी देर के लिए रख दें। जैसे ही इसके अंदर बबल्स आना शुरू हो जाएंगे क्रीम के अंदर, तो गर्म क्रीम आपने कुकिंग चॉकलेट में डाल के आपने दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करना है। गर्म क्रीम की वजह से हमारी चॉकलेट फ़ौरन से मेल्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए हमारी चॉकलेट जो है तैयार हो गई है। इसको इसी तरीके से हम रूम टेम्परेचर पे छोड़ देंगे और इसको ठंडा कर लेंगे। यहाँ पे मैंने एक बड़ा बाउल ले लिया और इसके अंदर ऐड कर दी है 1 कप व्हिपिंग क्रीम। व्हिपिंग क्रीम डालने के बाद आपने इसको बीटर से बीट करना है लो स्पीड पे। जैसे इसको आप बीट करना शुरू होंगे, जब आपको फील होना शुरू हो कि इसके अंदर जो है थिकनेस आना शुरू हो गई है, क्रीम हमारी गाढ़ी होना शुरू हो गई है, तो हम बीटर को बंद कर देंगे और इसमें मैं ऐड कर दूंगी 3 टेबलस्पून कंडेंस मिल्क। ज़्यादा मत डालिएगा, सिर्फ 3 टेबलस्पून मैंने कंडेंस मिल्क डाला है। और यहाँ पे जो हमने चॉकलेट तैयार की थी वो हम सारी इसमें डाल देंगे। और यहाँ पे मैंने आधा कप ले लिया कोको पाउडर का। किसी भी अच्छे ब्रांड का आपने कोको पाउडर ले लेना है। आधा कप इसमें कोको पाउडर डाल दिया। अब क्या करेंगे, आपने बीटर को ऑन कर देना है और इन सारी चीज़ों को जस्ट आपने मिक्स कर लेना है। तकरीबन 1 मिनट के लिए बीटर से इन तमाम चीज़ों को हम बीट कर लेते हैं। और यहाँ पे देखें तकरीबन 1 मिनट के बाद बीटर हमने बंद कर दिया और इसके अंदर देखें स्टिफ पिक्स बनना शुरू हो गए। यहाँ पे हमने ले लिए जो हमने कैरामल बना कर रखा था, ये हमारा बिल्कुल ठंडा हो गया है। ठंडा ठंडा कैरामल सारा हम इसमें डाल देंगे। गरम कैरामल डालेंगे तो फिर इसमें हमने क्रीम का इस्तेमाल किया है। गरम कैरामल डालने से क्या होगा, क्रीम हमारी मेल्ट हो जाएगी। तो बस जस्ट हमने तकरीबन 30 से 35 सेकंड के लिए इस कैरामल को भी क्रीम में मिक्स करना है। बीटर हमने बंद कर दिया और यहाँ पे हमारा आइसक्रीम का मिक्सचर जो है बनकर तैयार हो गया है। बाउल के किनारे अच्छे तरीके से साफ़ कर लेंगे। आइसक्रीम का मिक्सचर देखें कितना क्रीमी बना हुआ है। इसी तरह से हमारी आइसक्रीम भी क्रीमी बनेगी। यहाँ पे आपको एयर टाइट कंटेनर चाहिए होगा और इसके अंदर हम आइसक्रीम का सारा मिक्सचर डाल देते हैं। सारा मिक्सचर डालने के बाद हल्का सा इसको हम टैप करेंगे। और यहाँ पे व्यूअर्स, जिस कटोरी के अंदर मैंने चॉकलेट को मेल्ट किया था, थोड़ी सी चॉकलेट इसके अंदर लगी हुई थी, तो मैंने आइसक्रीम का थोड़ा सा मिक्सचर इसके अंदर डाल के इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। आप देख सकते हैं कि ये कलर थोड़ा डार्क है आइसक्रीम का। तो अब एक खूबसूरत सा इसके ऊपर हम डिज़ाइन बना लेते हैं। उसके लिए स्पून की मदद से थोड़े थोड़े ड्रॉप्स डालेंगे हम इसके, जिस तरीके से आप देख रहे हैं।
ड्रॉप्स डालने के बाद यहाँ पे मैंने ले लिया टूथपिक्स। इससे आपने इस तरीके से ऊपर इस तरह से फेरते जाइएगा तो इसके ऊपर एक खूबसूरत सा डिज़ाइन बन जाएगा। और जब ये हमारी आइसक्रीम जम जाएगी तो ये डिज़ाइन ऊपर से बहुत खूबसूरत नज़र आएगा आइसक्रीम पर। अगेन इसको हल्का सा हम टैप करेंगे और अब इसके ऊपर मैं डालूंगी चॉकलेट चिप्स। ये ऑप्शनल है, अगर हैं तो डाल लें, नहीं है तो उसको स्किप भी कर दीजिएगा। तो यहाँ पे थोड़े से स्प्रिंकल कर दिए हैं चॉकलेट चिप्स। अब इसका ढक्कन बंद करके हमने इसको फ्रीज़ कर देना है आइसक्रीम को। तकरीबन 5 से 6 घंटे में ये जम जाएगी, या अगर आप चाहें तो उसको ओवरनाइट के लिए भी आप इस आइसक्रीम को फ्रीज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे तकरीबन 7 घंटे के बाद हमने फ्रीज़र से आइसक्रीम निकाल ली है। बेहतरीन हमारी आइसक्रीम जम चुकी है। अब हम एक स्कूपर की मदद से आपने इसको आइसक्रीम को जो है बाहर निकाल लेना है। और माशाल्लाह से आप शक्ल से अंदाज़ा लगा रहे होंगे कितनी ज़्यादा ये क्रीमी बनी हुई है। इसमें आइस क्रिस्टल बिल्कुल भी नहीं बनते। जिस तरह से मैंने बनानी सिखाई है उसी तरीके से बनाइएगा। मुंह में जाते ही आइसक्रीम मेल्ट हो जाती है और खाने में तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। 3 से 4 इंग्रेडिएंट आपको चाहिए होंगे जिससे ढेर सारी आइसक्रीम आप घर में बनाकर इंजॉय कर सकते हैं। तो ज़रूर इसको बनाइएगा। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे न्यू हैं, हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। साथ बेल का आइकन होगा उसको लाजमी प्रेस कर दीजिएगा मेरी नई वीडियो के नोटिफिकेशंस के लिए, जो कि बिल्कुल फ्री हैं। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द न्यू रेसिपी के साथ आऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।